हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य पदौड़े फ्रॉम एक्स्ट्रा कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना अपाचे और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल पैनल पे। फिर हम यहाँ पे अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि रूल्स डिफाइन करते हैं। ये रूल्स तब काम आते हैं जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं अपनी टेबल्स में, राइट? और ये रूल्स हम तभी डिफाइन कर देते हैं जब हम अपनी टेबल बना रहे होते हैं। तो इसे मैं पहले कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टूडेंट डेटाबेस में पहले से ही एक टेबल क्रिएट कर रखी थी इन्फो नाम की, राइट? तो इसे अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेबल पे राइट क्लिक करना है और ड्रॉप टेबल कर देना है। इसकी एक कमांड भी होती है, वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप नाउ पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल जो है वो डिलीट हो गई है और अब यहाँ पे कोई एरो नहीं आ रहे हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यूज, हम पहले इसे एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें यहाँ पे बताना होता है कि हमें किस डेटाबेस पे काम करना है। तो हम यहाँ पे यूज स्टूडेंट लिख देंगे और क्वेरी को रन कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारी क्वेरी रन हो गई है। अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, राइट? अब हम अपनी टेबल का नाम दे देते हैं। सो यहाँ पे इन्फो ही दे देते हैं, ठीक है? अब जैसा कि हमने पहले से ही अपनी जो इन्फो वाली टेबल थी वो डिलीट कर दी थी, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा। हम यहाँ पे अपनी टेबल बना सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे हम कॉलम्स के नेम डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले आईडी, हम वही कॉलम्स के नेम देंगे, आईडी, नेम, एज, डीओबी एटसेट्रा, ठीक है? बस इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स यूज करेंगे। तो अब आईडी क्या है? आईडी इंटीजर है, राइट? अब जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो आईडी है उसमें वैल्यू आनी ही आनी चाहिए, वो मस्ट है कि उसमें एक ना एक वैल्यू तो होनी चाहिए, राइट? तो इसमें हम एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं, नॉट नल, राइट? अब जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारी जो आईडी हो उसकी हर एक वैल्यू यूनिक हो, यानी वो रिपीट ना हो बार बार। जैसे 1 आ गया तो दोबारा 1 ना आए, वो वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, यूनिक। ओके, इससे क्या होगा, अगर हम दोबारा कोई मतलब जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे आईडी दी 2 और हम किसी और रो में भी जाके आईडी 2 ही देते हैं तो हमें ये एरर दे देगा। आई होप दिस क्लियर। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं अपना नेम। नेम टाइप वही दे देते हैं, varchar, और इसकी 40 लेंथ दे देते हैं, मैक्सिमम लेंथ। अब हम यहाँ पे भी चाहते हैं कि नॉट नल वैल्यू आनी ही आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी नॉट नल दे देते हैं। और तो इसमें शायद कोई कांस्टेंट यूज नहीं हो सकता है। हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, जैसे एज। सो एज हम यहाँ पे दे देते हैं इंटीजर। ओके, अब हम यहाँ पे दे देते हैं नॉट नल। ये हम सभी में यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि सारी वैल्यूज आनी ही आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम एक चेक नाम का कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, चेक। सपोज लेट इट बी एज
ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स सपोज 21। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एज 21 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है। ये जब हम क्वेरी रन करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये बस चेक करेगा वो कंडीशन जो कि हमने इस ब्रैकेट में दे रखी है। ओके, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं DOB, इसका डेटा टाइप होगा डेट, राइट, इसमें भी नॉट नल दे देते हैं। इसमें हम एक और कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट। ओके, अब डिफॉल्ट में क्या करेंगे, डिफॉल्ट में हम वो वैल्यू देंगे जो बाय डिफॉल्ट आएगी। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की, किसी एक रो में हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू वहां पे दे देगा। ओके, सो लेट्स सपोज 2000-01-01। ओके, सो ये डेट अगर हम इसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे तो ये डेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, राइट। तो ये हमने एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे नॉट नल हुआ, नॉट नल, और चेक, डिफॉल्ट एंड यूनिक। ये कुछ हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो कि हम MySQL में यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो इसे हम रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम जब अपनी टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फो नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। अब जब हम इस टेबल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल अच्छे से क्रिएट हो गई है और यहाँ पे कॉलम्स के नेम भी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। ओके, सो इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू, अब हम टेबल का नाम देंगे। आई होप यू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया था कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल्स में। इसमें हम देंगे आईडी, फिर नेम, एज एंड DOB। अब यहाँ पे वैल्यूज देंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले तो ले लेते हैं 1। ओके, देन लेट्स टेक रिया, and then let the age to be 15 and here 2009-07-19। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और अपनी क्वेरी को रन करेंगे। सो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एज जो थी वो मैंने 15 दे रखी है, राइट। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एरर आ रहा है इंसल्ट इनटू, और यहाँ पे मतलब जो भी मैंने क्वेरी लिखी थी इंसल्ट वाली वो लिख कर आ रही है और यहाँ पे सामने एरर आ रहा है, एरर कोड 4025 कॉन्स्ट्रेंट info.age फील्ड फॉर स्टूडेंट डॉट इन्फो। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने चेक कॉन्स्ट्रेंट यूज किया था और इसमें मैंने क्या लिखा था कि एज जो है वो 21 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने इसकी जो एज दे रखी है वो दे रखी है 15, राइट। तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो
चेक का क्या काम है, चेक ब्रैकेट, उसके जो ब्रैकेट में जो भी कंडीशन दे रखी होती है वो उसे चेक करता है और उन्हीं वैल्यूज को अलाउ करता है टेबल में जो कि उसे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आई होप दिस क्लियर, राइट। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 23, ओके, और DOB को भी ऐसे ही बना रहने देते हैं, डोंट माइंड इट प्लीज। तो आप देख सकते हैं अब हमारी वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब मैं अगर देखूं इन्फो में तो यहाँ पे ID, नेम, एज और DOB आ चुकी है, राइट। अब इसी तरह जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था इंट, नॉट, नल, यूनिक, अब एक बार मैं और इसे इंसर्ट करके देखती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार ले लेती हूँ प्रिया and let the age to be 22 and here yeah, okay। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक एरर आ गई है और इसमें लिखा है एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की ID, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे की है वो डुप्लीकेट है, वो हमने दोबारा से एंटर करा दी है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिया था यूनिक होनी चाहिए ID, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये हम दोबारा से एंटर नहीं कर सकते इस की को। अब अगर हम यहाँ पे दे दें 2 तो ये आप देख सकते हैं आ चुकी है, राइट। अभी एंटर हो चुका है और अब हम देखिए अपनी टेबल में तो देखिए दूसरी एंट्री भी एंटर हो चुकी है, ओके। सो नाउ अगर हम ये DOB नहीं देते हैं, अब हम एक और बनाते हैं, लेट्स सी 3 एंड और यहाँ पे हम एक काम करते हैं DOB नहीं देते हैं, यहाँ पे DOB नहीं देते हैं, ओके, ऐसे ही रख देते हैं। तो हमने ID, नेम और एज इंसल्ट कराई है, राइट। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्वेरी है वो रन हो गई है और अगर हम अब अपनी टेबल में देखें तो आप देख सकते हैं ID, नेम, एज जो हमने दी थी वो आ रही है और DOB में इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 जनवरी 2000 ले लिया है इसने, और DOB में इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 जनवरी 2000 ले लिया है। सो ये काम था डिफ़ॉल्ट वैल्यू का, ओके। अब जैसे मान लीजिए हम एक और दे देते हैं इसमें ID, इसी तरीके से हम हटा देते हैं, ऐसे Ctrl Z कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज नेम नहीं देते हैं, ओके। यहाँ पे हम 4 दे देते हैं और यहाँ पे नेम नहीं देते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है और इसमें लिखा है फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी DOB को हटाया था तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली थी, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे नेम को हटाया तो ये कह रहा है कि नेम के पास अपनी खुद की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी वैल्यू। अब अगर इसे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रन तो हो जाएगा, यहाँ पे एरर नहीं आया लेकिन यहाँ पे वार्निंग आई थी, तो इसलिए यहाँ पे रन तो हो जाएगा लेकिन हमारा नेम नहीं आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I'll try my best to answer you all. So see you soon in my next video, guys, and thank you for being with me till the end of the session. And guys, if you like my video, please like it, share it, and please subscribe to my channel. Thank you.